देश भर के हाउसिंग सोसाइटियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए कैप्सी, सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री और नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय ने एक रणनीतिक समझौता किया है। इस समझौते के तहत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA) को नागरिक सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण देकर उन्हें आपातकालीन स्थितियों में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में तैयार किया जाएगा। इस मौके पर संविधान क्लब में सामुदायिक सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा तैयारी विषय पर एक राउंड टेबल बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा विशेषज्ञों, RWA प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कैप्सी अध्यक्ष कुंवर विक्रम सिंह ने CSR फंड का हिस्सा सुरक्षा फंड में देने की वकालत करते हुए कहा कि इससे प्रशिक्षित सुरक्षा गार्डों की तैनाती और बेहतर वेतन सुनिश्चित किया जा सकेगा। गृह मंत्रालय के अधिकारी राहुल सूदन ने कहा कि प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन जैसी बुनियादी ट्रेनिंग अब हर नागरिक के लिए जरूरी हो गई है। शिवानी आहूजा, अध्यक्ष BJP RWA सेल, ने RWA, नागरिक सुरक्षा और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल और नियमित मॉक ड्रिल की जरूरत पर जोर दिया। ये साझेदारी न केवल नागरिकों को सशक्त बनाएगी, बल्कि देश की जमीनी सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करेगी। सर, क्या कहेंगे, अगर कैप्सी की बात करें, काफी सारी योजनाएं लेकर सिक्योरिटी गार्ड की बात हो या अन्य सुविधा हो और आज के डिजिटल की बात तो आयोजन किया गया है। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर किया, जिसमें एक तो कैप्सी है, सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। साथ में सिविल डिफेंस का जो डिपार्टमेंट है वो लोग इसमें आए थे, और बीजेपी के जो RW सेल के अध्यक्ष हैं शिवानी जी, वो आई थी, और जो अपने NCR में जितनी RW की फेडरेशन है उनके अध्यक्ष जहाँ पे आए थे। तो आज जो चर्चा का मेन विषय था कि जो नागरिक की सुरक्षा है, जो RW में रहने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा को हम कैसे पुख्ता करें, कैसे ठीक करें, क्योंकि उनकी सुरक्षा ठीक नहीं है। जितनी भी RW हैं उनमें सब में जो लाइसेंस शुदा एजेंसी वो काम नहीं कर रही हैं, जबकि ये कानून का उल्लंघन है। जो भी RW है, जब कोई भी जिसको दिल्ली में या देश में अपनी सुरक्षा की जरूरत होगी, उसको पसारा एक्ट जो भारत सरकार ने बना रखा है उसके तहत ही एजेंसी को लाइसेंस मिलता है, उसी से आपको सर्विसेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनके वो सब लोग ट्रेंड हैं, पुलिस वेरीफाइड हैं। लेकिन मेजॉरिटी RW ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि उनके पास फंड की कमी है। ये एक मेन बड़ा इशू है। तो इसके ऊपर चर्चा हुई कि कैसे उनको फंड मिले। तो कैप्सी ने भारत सरकार को एक हमने पत्र लिख रखा है, वहाँ बात भी कर ली है कि जो नागरिक की सुरक्षा है, जो उसका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के लिए या तो भारत सरकार पूरी उनकी सुरक्षा दे, पुलिस वो नहीं लगाए। अगर नहीं लगा सकती है तो जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो काम अपना कर रही है, जो उनके बिहाफ के ऊपर काम कर रही है, तो एजेंसी को जो नागरिक की सुरक्षा, RW की सुरक्षा, उसका एक हिस्सा सरकार किसी ना किसी ढंग से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि वो एक अच्छी सिक्योरिटी एजेंसी रख पाए और नागरिक की सुरक्षा अच्छे ढंग से हो जाए। उसके ऊपर आज पूरी चर्चा हुई। दूसरी चर्चा हुई है आपकी सिविल डिफेंस के बारे में। जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे जो लड़ाई है वो बॉर्डर की लड़ाई नहीं रह गई है। अब मिसाइल फेंकी जाती है, ड्रोन आता है, और तरह के ऐसे बम आ सकते हैं जो बाहर से आ सकते हैं। तो वो तो बॉर्डर की लड़ाई नहीं रही। अब तो बम तो किसी भी शहर पे गिर पा जाए, कहीं भी जा सकता है, आपके घर में गिर सकता है, ड्रोन का बम हो सकता है। तो उससे कैसे सुरक्षित किया जाए, उसकी ट्रेनिंग कैसे हो, नागरिक कैसे सुरक्षित महसूस करे, उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो जो सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट है भारत सरकार का और दिल्ली प्रदेश का, उनके अधिकारियों के साथ कैप्सी का MOU साइन हुआ है। उसके अंतर्गत सबसे पहले तो हम अपने जो 1 करोड़ सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको हम ट्रेन करेंगे सिविल डिफेंस में, ताकि वो सुरक्षा प्रदान करें। फिर जो RW के जो लोग हैं उनको भी हमने ट्रेनिंग देने का जो सिविल डिफेंस के साथ मिलकर फैसला किया कि वो भी वहाँ पे ट्रेनिंग होगी। जो लोग ट्रेन होंगे उसके लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल बना दिया है। कोई भी व्यक्ति अगर सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग लेना चाहता है, उस पोर्टल पे जाके अपना नाम लिख सकता है, पता लिख सकता है, आधार कार्ड दे देगा तो वॉलंटियर माना जाएगा। और उसकी ट्रेनिंग में जो सरकार है वो 140 रुपए पर डे का उसको अलाउंस भी देगी, साथ में उसका आने जाने का खर्चा भी होगा।
तो ये बहुत बड़ी देश में एक सुरक्षा व्यवस्था की एक भारत सरकार की सोच है। तो हम चाहते हैं कि आरडब्ल्यू के जितने नागरिक हैं, लोग हैं, जो और भी नागरिक हैं, वो सारे के सारे इसमें ट्रेनिंग लें, क्योंकि युद्ध का खतरा है। और युद्ध आपने देखा यूक्रेन में भी ऐसा हो रहा है, बाकी देशों में ऐसा हो रहा है। तो अगर आपने अपनी रक्षा सुरक्षा करनी, अपने परिवार की करनी, अपनी कंपनी करनी है, तो आपको चाहिए कि आप एकदम सिविल डिफेंस की अच्छे ढंग से ट्रेनिंग ले लें, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित कर पाए। थैंक यू। कैप्सी का क्या रोल रहेगा? जिस तरह आपने बताया कि आरडब्ल्यू की बात करें या सिविल डिफेंस की, सरकार भी हेल्प करेगी पर डे के हिसाब से। देखो, ये सारे का सारा जो आयोजन है ये कैप्सी कर रही है। कैप्सी ने आज से कोई 1 साल पहले नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी कल्चर की शुरुआत की थी। हम चाहते हैं कि पूरे देश के सारे लोग सुरक्षा की व्यवस्था को जानें और जागरूक रहें। सिर्फ ये सरकार का काम ही नहीं है, पुलिस का काम ही नहीं है, ये हर नागरिक का काम है कि वो राष्ट्र की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा की को समझें और उसकी ट्रेनिंग लें। तो कैप्सी पूरे देश में जो आपके कॉर्पोरेट के लोग हैं और आरडब्ल्यू के लोग हैं, आम जनता है, उनके साथ मिलके ये कार्यक्रम पूरे देश में चला रही है। दिल्ली सरकार से कितना सपोर्ट मिलना चाहिए? दिल्ली सरकार को टोटल सपोर्ट चाहिए, जो तो सरकार का काम है। जो सिविल डिफेंस का मामला है, ये सरकार का डिपार्टमेंट है। उसके साथ कैप्सी का एमओयू साइन हो गया है, राष्ट्रीय एमओयू इनके साथ देश भर का हमारा हो गया उनके साथ। तो उसके तहत हर प्रदेश के जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, वो हमारे लोगों को ट्रेनिंग देंगे, नागरिकों को ट्रेनिंग देंगे, ताकि देश को सुरक्षा करे। ये हमारा पूरा उसमें है।